नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों सबसे पहले कि इस वीडियो को लेट अपलोड किया जा रहा है, पर लगातार इस पोर्टल में अपडेट आते रहे और हम लोग अपडेट का वेट करते रहे और अपडेट लगातार बढ़ती गई। अभी फाइनली सिर्फ एक दिन बाकी है इस प्रपोजल का और हम इस वीडियो को दो पार्ट में बना रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल और एक प्रपोजल स्ट्रेंथ। आज हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे प्रपोजल की स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल की, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो लोगों की कंफ्यूजन थी, पार्टनरशिप अप्लाई कर सकती है नहीं कर सकती, प्रोप्राइटरशिप अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकती, वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में दोनों ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, टाइप ऑफ आरपीएल प्रोजेक्ट, आरपीएल 1 और आरपीएल 2। नॉर्मली आरपीएल 1 जो है वो कहीं भी किसी भी लोकेशन पर कैंप लगाकर किया जा सकता है, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। आरपीएल 2 एक इंडस्ट्री की परमिसेस के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, वो आरपीएल 2 होगा। नॉर्मली लोग आरपीएल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन सेकंड पॉइंट के अंदर है, टाइप ऑफ पीआईए। अगर मैं बात करता हूं टाइप ऑफ पीआईए की, तो टाइप ऑफ पीआईए में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मली जो है वो लोग फर्स्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं। नॉर्मली फर्स्ट ऑप्शंस को जो सिलेक्ट करते हैं उसमें सेकंड, उसके नेक्स्ट बाद ऑप्शन आ जाता है कि डिमांड एग्रीगेशन की गई है वो इन 5 में से किसके लिए की गई है, और उसके लिए आपको कोई डिक्लेरेशन अपलोड करनी पड़ती है जो नॉर्मली लोगों के पास नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी आपको अंडरटेकिंग लिख कर देगी कि इन जॉब रोलों ने हम प्रपोज किया, आप इन जॉब रोलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टेट स्किल मिशन, इसी प्रकार सेक्टर स्किल काउंसिल। मान लीजिए अगर इनमें से किसी भी सेक्टर स्किल काउंसिल को अपलोड कर सकते हैं तो उनसे जो रिकमेंडेशन लेटर आपको मिला है वो यहाँ पर अपलोड होगा। लेकिन जब हम बेसिक एलिजिबिलिटी में आते हैं तो ये जो पॉइंट है वो कंपलसरी है, शुड बी एनएसडीसी फंडेड और नॉन फंडेड पार्टनर। अगर हम इसको नो करते हैं तो ये आगे ड्राफ्ट में सेव नहीं करता है, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कंप्लीट रूप से एनएसडीसी पार्टनरशिप के लिए है। आप ध्यान रखिए दोस्तों, एनएसडीसी पार्टनर भी जो डायरेक्ट एनएसडीसी से फंडेड या नॉन फंडेड में पार्टनर है, जो स्किल इंडिया पोर्टल पर अपनी टीपी रजिस्टर्ड कर रखी है, वो लोग एनएसडीसी के पार्टनर नहीं होते। वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, ना कि ट्रेनिंग पार्टनर। ये डेफिनेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसलिए एनएसडीसी के पार्टनर को छोड़कर आप नंबर 3 कैटेगरी में अप्लाई करें, यानी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट। देखिए दोस्तों, 3rd नंबर कैटेगरी आपके लिए है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनजीओ जितने भी हैं या जो भी एनएसडीसी पार्टनर के अलावा स्किलिंग में काम कर रहे हैं वो नंबर 3 ऑप्शन पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने नंबर 3 ऑप्शन को सिलेक्ट किया, फर्स्ट में आपके पास वो ऑप्शन आ रहा था सेक्टर स्किल काउंसिल वाला, 3rd में वो ऑप्शन चला जाएगा, आप लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है। अब आ जाइए दोस्तों, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। आप दोनों चीज़ें, आपकी सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास कोई वर्क ऑर्डर है तो आप यस कीजिए, जो भी आप किया उसका वर्क ऑर्डर यहाँ पर लगा दीजिए। ब्लैक लिस्टिंग के लिए एनेक्चर है, मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ, यहाँ पर सारे एनेक्चर्स की लिस्ट हमें दी गई है। साथ साथ हम इन एनेक्चर्स को ध्यान में रखेंगे। देखिए, ब्लैक लिस्टिंग के लिए सिंपल सा जो एनेक्चर्स होगा वो आपका इसमें दिया गया है ब्लैक लिस्टिंग के लिए, और इसी प्रकार से 1 बाय 1 आप एनेक्चर्स यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। मिनिमम 3 ईयर का एस्टेब्लिशमेंट आपका होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बताएगा कि आप 3 साल पुराने हैं या नहीं है। 1 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें भी आप वर्क ऑर्डर अपलोड कर सकते हैं, या फिर एसएससी आपको रिकमेंडेशन करके दे कि इन्होंने हमारे साथ इतने दिन तक काम किया है, वो भी आपका अपलोड हो सकता है। ब्रिज कोर्स, देखिए दोस्तों, अभी ब्रिज कोर्स के बारे में जानने का समय थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे 12 घंटे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो 3 दिन के अंदर ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा जब कैंडिडेट को ये लगता है कि इनको और स्किलिंग की ज़रूरत है तो 68 आवर्स तक आप उस कोर्स को आगे एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे एसटीटी में आवर्स होते हैं, यहाँ भी 68 आवर्स तक आप उसको एक्सटेंड करें। ये भी एसएससी बताएगी कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स में उनके पास ब्रिज के कंटेंट अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये वो जो आपको दिखाई दे रहा है इंफॉर्मेशन ऑन सेक्टर जॉब रोल, आरपीएल 1 में जितना भी टारगेट जितने भी जॉब रोलों में ये मना नहीं करता आपको। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितना आपका प्रोजेक्ट आप अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आप अप्लाई करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में 200 नंबर्स को एनएसडीसी देख रहा है, तो मान लीजिए आप 50 डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर 10,000 होता है, और 10,000 को आप 2,000 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 करोड़ की कॉस्ट आपकी हो जाती है। इससे आपकी कैलकुलेशन ये होगी कि जितना भी आप अप्लाई कर रहे हो उसका 25% आपका टर्नओवर होना चाहिए। मान लीजिए आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो 25 लाख आपका टर्नओवर होना कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, एक ही टाइम पे आपको सारे जॉब रोल यहीं पर ऐड करने होंगे आरपीएल 1 के लिए, अदरवाइज आपको दोबारा आरपीएल 1 के लिए नया प्रपोजल नहीं भरने देगा सिस्टम। इसलिए आरपीएल 1 वन टाइम में आप डाल सकते हो। यहाँ पर जितना टारगेट आपको वन टाइम ऐड करना है अपनी कॉस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। कॉस्ट का कैलकुलेशन सिंपल है। आरपीएल 1 में 2,000 रुपये की कॉस्ट है, तो आप सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपका टर्नओवर 1 करोड़ है और उसका आपका 25%, सॉरी आपका टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 1 करोड़ है, तो 25 लाख आपका मिनिमम टर्नओवर होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट पे अपन लोग आ जाते हैं। हम लोग अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, मैं एक बार के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ सेकंड पॉइंट पे जाने के लिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए 5 MB से कम का ही डॉक्यूमेंट ये लोग अपलोड लेंगे। अगर 5 से ज़्यादा अगर आप कोशिश करेंगे तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। सेकंड पॉइंट जो है वो आपका पास स्किलिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आप पास स्किलिंग के बारे में सारी चीज़ आप अपलोड करेंगे, कितना काम अभी तक आपने पास स्किलिंग के अंदर किया है, और डिटेल्स भी आपकी सारी यहीं पर अपलोड होगी। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, मैं कोई आप कितना भी टारगेट प्रपोज कर सकते हैं। मैं आगे जाने के लिए सिर्फ 200 नंबर एक बार के लिए प्रपोज कर रहा हूँ। ये रफली है, ये कोई एक्चुअल डाटा नहीं है। आप जैसे चाहें जितना चाहें यहाँ पर टारगेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं सेव ड्राफ्ट किया। जैसे ही सेव ड्राफ्ट किया, देखिए दोस्तों, अगर आपका ये सेव सक्सेसफुली होगा तो ही नेक्स्ट स्टेप पर आप जा पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर जाने की जल्दी मत करें, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाई करें फिर उसके बाद अपलोड करें, अदरवाइज आपको फर्स्ट स्टेज पर ऑनलाइन परसेंस की भी काउंटिंग दी गई है, इसकी भी मार्किंग है। आपकी वेबसाइट है तो आप जरूर दें, वेबसाइट को छोड़े मत। कोई भी जो भी वेबसाइट आपकी है वो वेबसाइट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, आप कितने साल पुराने हैं, 10 साल, 5 साल, आपकी कंपनी कब हुई है उसके हिसाब से आपको देना होगा। अवार्ड अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप इनको सारे ऑप्शंस को नो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया दोस्तों आपका पास स्किलिंग इन एक्सपीरियंस इन स्किलिंग। अगर है, कितना कैंडिडेट आपने पढ़ाया है, 500 किया है या 200 to 5 किया है, लेस देन 250 है, इसके लिए आपके एक्सपीरियंस के लिए एक एनेक्चर पूरा है, जिस एनेक्चर्स के अंदर आपका पास्ट एक्सपीरियंस इन स्किलिंग 17.9 एनेक्चर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये वाला एनेक्चर आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी एनेक्चर पास्ट एक्सपीरियंस कम्युनिटी, टारगेट कम्युनिटी, यानी कोई मोबिलाइजेशंस का या कोई भी ऐसा प्रोग्राम अभी तक आपने किया है तो यहाँ पर वो चीज़ आप लोग अपलोड कर सकते हैं। कोई पार्टिसिपेशन नहीं है तो आप उसको नो कर देंगे। एनएसडीसी ने अभी तक आपको कोई भी मेल के थ्रू शोकेज नोटिस या कोई भी टारगेट रिवोकेशन या कुछ भी दिया है तो आप उसको यहाँ पर आप अपलोड करके सेव एज ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कॉलम पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई प्रोजेक्ट की डिटेल डालनी है स्किलिंग का तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, नहीं डालनी है तो जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट कॉलम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर, ये बड़ा आसान है। आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नंबर आईटीआर अपलोड करेंगे, टर्नओवर, नेटवर्थ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का नाम, उसके अलावा स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी मेंबरशिप, मोबाइल, ईमेल आईडी। ये ऑप्शन जो स्टैट्यूटरी ऑडिट अलोंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके अंदर आप जो है ऑडिट रिपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस को अपलोड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सीए सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों, फिर से मैं एनेक्चर्स पर आपको ले आता हूँ, और जैसे ही आप एनेक्चर्स पर आते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट रूप से दिया गया है कि सीए के एनेक्चर्स में कौन सा एनेक्चर आपको अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों,
ये देखिए, ये पूरे एनेक्चर्स की लिस्ट है। यहाँ एनेक्चर्स में किसी भी एनेक्चर्स को आप देख सकते हैं कि कौन से एनेक्चर्स के अंदर कौन सी डिटेल्स डाली जाएंगी। ठीक है, मैं आ जाता हूँ इसके अंदर, और ये मेरा एनेक्चर 17 एक सेकेंड, आप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रहा फाइनेंशियल 17.19 का जो ये अपनी लेटर हेड पे भी चाहिए, सीए की लेटर हेड पे भी चाहिए। दोनों को आप कंबाइन करोगे और दोनों कंबाइन को यहाँ पर अपलोड कर दोगे। ठीक है, ये 17-18 का आपका एनुअल टर्नओवर, नेटवर्थ, रेवेन्यू, तीनों चीज़ें आप अपलोड करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपलोड करके सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे। जैसे आप इसको सेव एज ड्राफ्ट करेंगे आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस प्रोफाइल को सबमिट करेंगे उसके बाद आपका अप्लाई फॉर प्रपोजल ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसके लिए भी हम जो है एक सेकंड पार्ट की वीडियो भी अभी थोड़ी देर, एक घंटे के बाद अपलोड करेंगे। तब तक आप इस वीडियो से अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल जो है वो अपडेट कर लें। आप ध्यान रखें, RPL 1 के लिए आप एक ही प्रपोजल, आप कहेंगे कि जो लोग RPL दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें RPL 2 का ऑप्शन मिल नहीं रहा। जैसे आप इस ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेंट प्रोफाइल को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ सबमिट लिखा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा RPL 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रपोजल स्ट्रेंथ में हम सेकंड प्रपोजल के लिए अभी 1 घंटे के बाद नई वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद, माफ़ी चाहेंगे देर से वीडियो अपलोड करने के लिए।